आज है 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम की घोषणा, आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा स्मार्टफोन और बढ़ेगा मानदेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर शुरू हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और मानदेय में वृद्धि होगी। इस दौरान यूपी के 75 जिलों में स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों की सेवाओं का सम्मान स्मार्टफोन और बढ़े हुए मानदेय से किया जाएगा। योगी सरकार दिव्यांगों और पिछड़े वर्गों के लिए लाएगी नई योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने जा रही है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अन्य राज्यों की सफल योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और उपकरण वितरित किए जाएंगे। साथ ही लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण होगा। शिक्षकों को नई तकनीकों और पद्धतियों का प्रशिक्षण देकर शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाएगा। योगी सरकार का यह कदम समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। यूपी में जातीय आय निवास प्रमाण पत्र अब जल्दी और आसान तरीके से। उत्तर प्रदेश में आम जनता को अब जातीय आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं करनी पड़ेगी लंबी भागादौड़। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया कदम उठाया। इसके तहत लेखपाल डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ आज सरोजनी नगर तहसील में राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार करेंगे। भविष्य में राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी के लिए अलग अलग डैशबोर्ड होंगे। इस पहल से प्रमाण पत्र और वरासत में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज होगी। यूपी के जिले में आज से शराबबंदी, प्रशासन ने जारी किया आदेश। आगरा में राम बारात और जनकपुरी महोत्सव के मद्देनजर प्रशासन ने 3 दिन की शराबबंदी का आदेश जारी किया। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के अनुसार आज से 20 सितंबर तक कमलानगर और आसपास के सभी शराब ठेके बंद रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि महोत्सव में आगरा ही नहीं बल्कि अन्य जिलों और विदेशों से लोग आते हैं। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारी जारी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर योगी, अखिलेश और मायावती समेत नेताओं ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर बधाइयों का तांता लग गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बताते हुए दीर्घायु की कामना की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी विशेष अंदाज में शुभकामनाएं दी। विपक्षी नेता भी पीछे नहीं रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की शुभकामनाएं दी, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। यूपी की सियासत में मोदी के जन्मदिन पर सबकी ज़बान पर सिर्फ शुभकामनाएं रहीं। वोटर लिस्ट में घोटाले का आरोप, कांग्रेस और सपा का भाजपा पर हमला, रवि किशन ने दिया पलटवार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी ने सियासत को गरमा दिया। महोबा के एक मकान पर 4271 वोटर नाम दर्ज पाए गए तो कई घरों में सैकड़ों नाम मिले। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी बताते हुए सोशल मीडिया पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उठाया और चुनाव आयोग व प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर फेक आधार और फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। जवाब में सांसद रवि किशन बोले, मोदी को जनता का आशीर्वाद मिला है, चोरी का तो सवाल ही नहीं। एनसीआर में नमो भारत का नया कॉरिडोर, अयोध्या तक बढ़ेगी वंदे भारत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए नमो भारत ट्रेन का बड़ा कॉरिडोर तैयार हो रहा है। गुरुग्राम में फरीदाबाद होते हुए ये ट्रेन ग्रेटर नोएडा तक दौड़ेगी। करीब 65 किलोमीटर लंबे इस रूट का भूतकनीकी सर्वे पूर्ण हो चुका है। डीपीआर बनाने का काम शुरू है। वहीं रेलवे पाटलिपुत्र वंदे भारत को गोरखपुर से अयोध्या धाम तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विस्तार का फैसला होगा। गाजियाबाद में बढ़ेंगे जमीन के सर्कल रेट, 15 से 40% तक महंगी होगी रजिस्ट्री। गाजियाबाद में जमीन खरीदना अब और महंगा होने जा रहा है। जिले में नए सर्कल रेट जारी कर दिए गए, जिन पर जनता से 30 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अक्टूबर से नए रेट लागू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार 15 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वेव सिटी, आदित्यवर्ध सिटी, जयपुरिया, पार्क टाउन और अर्बन होम्स जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा इजाफे का प्रस्ताव है। रेट बढ़ने के बाद जमीन की रजिस्ट्री भी काफी महंगी हो जाएगी।
अखिलेश यादव का बुलडोजर वार, सपा कार्यालय विवाद में बीजेपी निशाने पर। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का 31 साल पुराने आवंटन को निरस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष को 2 सप्ताह में कोठी खाली करने का आदेश दिया। इस फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस बुलडोजर से सपा कार्यालय गिराया गया, उसी से भाजपा नेताओं के स्मारक गिरवाए जाएंगे। अखिलेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि ये सरकार कमजोर वर्ग को डराती है, लेकिन मौका मिलने पर उसका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने घर गिराने और बुलडोजर एक्शन की घटनाओं को भी कटघरे में खड़ा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, स्वेच्छा से गई नाबालिग का अपहरण नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है और जानती है कि वो क्या कर रही है, तो इसे अभियुक्त द्वारा भगा ले जाना नहीं कहा जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति का नाबालिग को साथ ले जाना और नाबालिग का खुद साथ जाने की अनुमति देना, ये 2 अलग बातें हैं। इसलिए अभियोजन ये साबित नहीं कर सकता कि याची ने पीड़िता का अपहरण किया। ये फैसला अपहरण मामलों की व्याख्या पर अहम असर डालेगा। ग्रेटर नोएडा में 720 भूखंड और 37 सड़कें अटकी, किसानों से सहमति बनाने में जुटा यीडा। ग्रेटर नोएडा में विकास कार्य जमीन की अड़चन में फंसे हैं। औद्योगिक और संस्थागत सेक्टर्स में 720 भूखंडों पर आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं मिल पाया। यही नहीं, 37 सड़कों का निर्माण भी रुका हुआ है। यीडा लगातार किसानों से सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। दावा कर रहा है कि जल्द समाधान निकालकर विकास कार्यों को गति दी जाएगी। 2013 की पहली औद्योगिक भूखंड योजना के 115 आवंटी आज भी कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा के लोगों पर बढ़ सकता है बोझ। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा के मेट्रो रेल परियोजनाओं पर अब अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इन परियोजनाओं को विशेष सुविधा परियोजना का दर्जा देने का प्रस्ताव शासन को भेजा। अगर इसे मंजूरी मिली तो जनता को एक नया टैक्स देना होगा। पहले ही लखनऊ में विकास प्राधिकरण ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर शुल्क वसूल रहा है। केंद्र सरकार की मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत राज्यों को परियोजनाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करनी होती है। त्योहारों से पहले यूपी की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, लखनऊ में बनेगा नया भव्य कॉरिडोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ से पहले यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त और सुचारू बना दी जाएं। चाहे हाईवे हो, एक्सप्रेसवे या फिर ग्रामीण और शहरी मार्ग, हर जगह जनता को बेहतर सुविधा मिले। इसके लिए सभी 75 जिलों के अधिकारियों को समयबद्ध काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक समस्या को खत्म करने के लिए शहीद पथ पर भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार है, जिसमें अतिरिक्त लेन, क्लोवर लीफ और अंडरपास भी शामिल रहेंगे। मेयर के अधिकार पर लग सकती है रोक, नगर विकास विभाग की समीक्षा में सीएम योगी सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाया। अवस्थापना मद से होने वाले कार्यों में लेट लतीफी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बजट का समय से और पारदर्शी तरीके से उपयोग होना चाहिए। प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि अगर सुधार न हुआ तो मेयर के अधिकारों पर दोबारा विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सभी नगर निगमों को EESL का बकाया भुगतान तुरंत निपटाने के निर्देश दिए। 2047 तक यूपी में हर व्यक्ति की इनकम होगी 26 लाख। योगी सरकार बना रही बड़ा रोड मैप। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने का बड़ा लक्ष्य तय किया। 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को 26 लाख रुपए से अधिक करने की योजना बनाई। फिलहाल प्रदेश की औसत आय करीब 1,08,572 रुपए है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियोजन विभाग विस्तृत रोड मैप तैयार कर रहा है, जिसमें जनसंख्या संसाधन विकास योजनाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यूपी की आय वृद्धि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होगी और प्रदेश समृद्ध राज्यों की कतार में शामिल होगा। नोएडा एयरपोर्ट के पास गड्ढा, बुलडोजर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अवैध कब्जों पर यमुना विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। बुलंदशहर जिले के झज्जर और ककोड़ गांव के अधिसूचित क्षेत्र में मंगलवार को टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया। करीब 250 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिसकी कीमत 2500 करोड़ बताई जा रही है। एयरपोर्ट बनने से आसपास की जमीनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कॉलोनाइजर यहां अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रांसफर एक्सप्रेस जारी, नए कार्यभार ग्रहण के निर्देश। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। IPS और IAS तबादलों के बाद अब प्रांतीय पुलिस सेवा के 13 DSP 44 ASP का ट्रांसफर किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कहा गया कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस कदम के तहत राज्य के कई जिलों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ। ये फेरबदल पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता और निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया।
अब गेहूं धान की कटाई में नहीं होगी मजदूरों की किल्लत। गेहूं धान की कटाई अक्सर किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। कई बार मजदूरों की कमी के कारण फसल खेतों में पड़ी रह जाती है, नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब आधुनिक कृषि मशीनें इस समस्या का समाधान बन रही हैं। 5 खास मशीनें कटाई और बंडल बनाने का काम तेजी से कर सकती हैं। इससे न सिर्फ मेहनत और समय की बचत होगी बल्कि उत्पादन भी सुरक्षित रहेगा। आधुनिक यंत्रों के सहारे किसान भाई अब बिना मजदूरों पर निर्भर हुए आसानी से कटाई कर पाएंगे। यूपीआरओ एआरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित, 7,509 अभ्यर्थी हुए सफल। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर देख सकते हैं। 27 जुलाई 2025 को आयोजित इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा आवेदकों में से 4,54,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। आयोग ने 7,509 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया, जो अब मुख्य परीक्षा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। यूपी को बीसीसीआई मानकों वाला नया क्रिकेट स्टेडियम, 7 पिच पर होगी प्रैक्टिस। यूपी को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में बीसीसीआई के मानकों वाला नया क्रिकेट स्टेडियम मिल गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 40वें दीक्षांत समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया। इस स्टेडियम में खिलाड़ी 7 पिचों पर प्रैक्टिस कर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय व रणजी स्तर के मैच भी खेले जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी श्रवण यादव ने बताया कि इसके साथ ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल ग्राउंड, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी तैयार हुए। कुल 34 करोड़ रुपए खर्च कर ये सुविधा बनाई गई। अखिलेश बोले, दिखावे का एनकाउंटर, सरकार की नाकामी छुपा रही पुलिस। गोरखपुर के दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी रहीम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, लेकिन इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी के पहुंचने के बाद ही अंदेशा था कि एनकाउंटर होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यह कदम महज दिखावा है, जिससे सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध कम नहीं होगा जब तक पुलिस प्रशासन जातिवाद से ऊपर उठकर काम नहीं करेगा। अखिलेश ने घटना को गोरखपुर में बढ़ते गोरखधंधे का नतीजा बताया। चंद्रशेखर आजाद का भाजपा प्रति का हमला, कहा यूपी विकास नहीं विनाश के रास्ते पर। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सीतापुर में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जनसम्मेलन में उन्होंने कहा कि यूपी विकास के नहीं बल्कि विनाश के रास्ते पर है। कमजोर वर्गों के अधिकार छीने जा रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है। उन्होंने ओबीसी की जातिवार जनगणना न कराने को सोचा समझा षड्यंत्र बताया और कहा कि आरक्षण व संविधान कमजोर किया जा रहा है। आजाद ने ईवीएम को भी लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुरादाबाद में सपा कार्यालय का आवंटन निराश, 2 हफ्ते में खाली करने का नोटिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। जिला प्रशासन ने सिविल लाइन क्षेत्र के चक्कर की मिलक स्थित सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया। साथ ही कार्यालय खाली करने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन खुद कब्जा लेगा और इस भवन का उपयोग सार्वजनिक हित के कामों में किया जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद यह अंतिम आदेश जारी किया गया। आरआरसी एनसीआर ने निकाली 1763 पदों की भर्ती, 10वीं और 12वीं और आईटीआई पास कर सकते हैं आवेदन। उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1763 पदों पर भर्ती की घोषणा की। भर्ती प्रक्रिया आज यानी 18 सितंबर 2025 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए अधिकतम उम्र 24 वर्ष तय की गई। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं 12वीं आईटीआई पास होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी पात्रता विवरण के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें। ये रेलवे में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है। भारत नेपाल सीमा पर आवागमन सामान्य, व्यापार और पर्यटन में आया सुधार। भारत नेपाल सीमा पर आवागमन अब पूरी तरह से सामान्य हो गया, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को बड़ी राहत मिली। लोग वैधानिक प्रपत्र दिखाकर आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। नेपालगंज में भारतीय वाहनों की एंट्री से न सिर्फ पर्यटन बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में सुधार देखा जा रहा है। स्थानीय निवासी प्रवेश सिंह ठाकुर के अनुसार नेपाल में लगभग 70% संस्थागत व्यवस्था पटरी पर लौट आई, जबकि शेष 30% क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश अभी बाकी है। कुल मिलाकर माहौल सकारात्मक नजर आ रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।